हेलो, मैं डॉक्टर आशी जैन आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज जो मैं चीज़ें बताने जा रही हूँ वो बहुत खास है, आपको डिप्रेशन से बचा सकती है, इसलिए बड़े ध्यान से इन सारी बातों को सुनिएगा। और मैं चाहूँगी कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को अभी जाके सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको वीडियोज़ लगातार मिलते रहें। चलिए अब आगे की बात बड़े ध्यान से समझिएगा कि वह कौन सी चीज़ें हैं जो हमें डिप्रेस कर सकती है। हमारे आसपास में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें होती है जो हमें डिप्रेशन क्रिएट करवाती है। यू नो व्हाट, जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं वो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होता है हमें डिप्रेस करने के लिए, हमें उस स्टेट में ले जाने के लिए। देखिए, जिस साइंस में मैं काम करती हूँ उसका नाम है NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। उसके हिसाब से हैप्पीनेस भी एक माइंड स्टेट है और डिप्रेशन भी एक माइंड स्टेट है, मतलब मनोदशा है। तो ये मनोदशा को हम चेंज कर सकते हैं और ये मनोदशा हमारे सराउंडिंग में जो चीज़ें होती है उससे ही जनरेट होती है। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी सराउंडिंग को सही रखें। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारे सराउंडिंग में, हमारे घर में ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जो हमें डिप्रेस कर सकती है, और अगर हम उस कारण को ही हटा देंगे तो हम डिप्रेशन से बहुत हद तक बच सकते हैं। तो पहली चीज़ होती है क्रैक्ड मिरर, टूटा हुआ कांच या कांच का टुकड़ा। अगर आपके घर में क्रैक्ड मिरर है तो वो डिप्रेशन का कारण बनता है। आगे सबका मैं कारण क्यों ऐसा होता है ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन अभी पहले कारण सुनिए, कौन कौन सी चीज़ें हैं उसके विषय में बड़े ध्यान से सुनिए। दूसरा है टूटी हुई घड़ियाँ, टूटी हुई घड़ियाँ, बंद पड़ी हुई घड़ियाँ। अगर आपकी घड़ी क्रैक्ड हो गई है, उसका शीशा जो है वो क्रैक्ड हो गया है, या फिर घड़ी आपकी बहुत दिनों से बंद है, या आपके पास बहुत सारी अनयूज्ड घड़ियाँ हैं जिसको आप साल भर से यूज़ ही नहीं किए हैं, तो ये सब भी डिप्रेशन का कारण बनती है। तीसरी चीज़ जो बहुत बड़ा कारण है डिप्रेशन का वो ये है कि बंद कमरों में रहना, ऐसे जगह पे रहना जहाँ वेंटिलेशन मौजूद ना हो, जहाँ सूर्य की किरण ना आती हो, एकदम नमीदार घर में रहना, ये भी डिप्रेशन का कारण बनता है। अभी आगे मैं बताऊंगी कि ऐसा क्यों। इसके बाद अगली चीज़ जो कारण बनती है डिप्रेशन की वो है आपका अनऑर्गेनाइज्ड बेड, आपका अनऑर्गेनाइज्ड बिस्तर। अगर आप अपने बिस्तर को ऐसे ही अनऑर्गेनाइज्ड छोड़ देते हैं, फैला हुआ छोड़ देते हैं, तो वो डिप्रेशन का कारण बनता है। ना सिर्फ बेड बल्कि आपका जो कमरा है वो अगर अनऑर्गेनाइज्ड है, वहाँ कोई एक चीज़ किसी एक एंगल में है, दूसरी चीज़ दूसरे एंगल में है, तो वो डिप्रेशन का कारण बनती है, राइट। इसके बाद अगली चीज़ बड़े ध्यान से सुनिएगा इसे, वो है आपके दीवारों में लगी हुई पेंटिंग्स। अगर आपके घर के दीवारों में बहुत ज़्यादा डार्क कलर की, बहुत ज़्यादा एकदम डरावनी सी, बहुत ज़्यादा डल डल सी पेंटिंग लगी हुई है तो वो सब भी डिप्रेशन का कारण बनती है। इसको बड़े अच्छे से समझिएगा। डरावनी पिक्चर्स, बहुत ज़्यादा डल सेड की पिक्चर, बहुत ज़्यादा अजीबो गरीब सी पेंटिंग्स, ये डिप्रेशन का कारण बनती है। इसके बाद एक और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताती हूँ जो आजकल बहुत से लोग करते हैं और ये डिप्रेशन का कारण बनती है, वो है अंधेरे कमरे में रहना, अंधेरे कमरे में सोना। बिल्कुल, आजकल लोगों ने ये ट्रेंड चला के रखा है कि बिना बल्ब वाले कमरे में वो सोते हैं जहाँ बिल्कुल भी रोशनी नहीं रहती, और ये डिप्रेशन का बहुत बड़ा कारण बनता है। अब आगे समझिए, और एक कारण बताती हूँ, बहुत अच्छे से आप मेरी बातों को सुनते जाइए तो आप डिप्रेशन से बच पाएंगे, राइट। इसके बाद जो सबसे खतरनाक काम आप करते हैं जो आपको डिप्रेस करता है वो है सैड सॉन्ग सुनना, खासकर तब जब आप दुखी हैं। अब आप बोलेंगे दुखी हैं और सैड सॉन्ग ना सुने तो क्या करें, लेकिन मैं बताऊं यही सबसे खतरनाक टाइम है उस सैड सॉन्ग को सुनने का, क्योंकि ये आपके उस मनोदशा को, उस स्टेट को और डिपेंड कर देती है और गहराई में ले जाती है, तो आप और दुखी होते जाते हैं और उसके कारण बहुत जल्दी आप डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तो ये मत कीजिएगा, राइट। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे अगर आप ध्यान रखें तो आप डिप्रेस नहीं होंगे। अब कारण फटाफट से सुन लीजिए। मैंने बोला क्रैक्ड मिरर, इसके बाद मैंने बोला क्रैक्ड घड़ी और बंद घड़ी। इसका एकदम
सटीक आपको मैं कारण बताती हूँ। देखिए, आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि हर एक वस्तु एनर्जी कंटेन करती है, राइट। तो रुकी हुई चीज़ें, क्रैक्ड चीज़ें नेगेटिव एनर्जी को दर्शाती है, नेगेटिव वाइब्रेशंस रिलीज करती है यूनिवर्स में। और जब नेगेटिव एनर्जी आपके चारों तरफ होगी, आपके साथ होगी, तो आपकी वाइब्रेशन कैसी हो जाएगी? जाहिर सी बात है, आपकी ऊर्जा भी नकारात्मक हो जाएगी, कम हो जाएगी, लो हो जाएगी। और वो आपको क्या करेगी? बिल्कुल डिप्रेशन का शिकार बनाएगी। इसके बाद अगली चीज़ मैंने बताई थी अनऑर्गेनाइज्ड बेड और अनऑर्गेनाइज्ड कमरे। अब इसे बड़े ध्यान से समझिएगा। जिस साइंस में मैं काम करती हूँ उसका नाम है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, NLP। उसके हिसाब से हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे चारों तरफ की सारी चीज़ें जानता है। मतलब मैं यहाँ हूँ लेकिन मेरा माइंड इस कमरे में जो जो चीज़ें हैं और वो जिस तरीके से हैं उसे देख रहा है। तो जब वो ये देखता है कि और अच्छा, हमारे माइंड का एक बहुत महत्वपूर्ण काम है कि वो चीज़ों को मीनिंग देता है। वो हम चीज़ों को जिस तरीके से रखते हैं उससे मीनिंग लगाता है और हमारी लाइफ को वैसे ही चलाता है। तो जब वो देखता है कि इसका रूम जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड है, इसकी चीज़ें अनऑर्गेनाइज्ड है, तो वो समझता है कि ओके, ये इंसान माइंड से भी अनऑर्गेनाइज्ड है, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न का शिकार है, इसको चीज़ें बहुत अच्छे से इसके साथ चीज़ें बहुत व्यवस्थित ढंग से नहीं हैं। और इसके कारण वो उसके मानसिक दशा को धीरे धीरे, भले अभी तक के ऐसा था नहीं, लेकिन धीरे धीरे वो उस कन्फ्यूज़न स्टेट में लेके जाता है, वो उस भ्रांति या ऐसा कहूँ भ्रम की स्थिति में ले जाता है, इल्यूज़न की स्थिति में ले जाता है और धीरे धीरे आपको डिप्रेशन की ओर मूव करता है। इसलिए बेहद ज़रूरी है कि अपने चारों तरफ चीज़ें बहुत ऑर्गेनाइज्ड रखें, अदरवाइज माइंड कंफ्यूज होगा और उटपटांग मीनिंग देगा और डिप्रेशन का आपको शिकार बनाएगा। इसके बाद मैंने बताया कि बंद कमरे में रहने से भी डिप्रेशन होता है। ऐसा इसलिए होता है, या वेंटिलेशन नहीं होने से भी डिप्रेशन इसलिए होता है क्योंकि डिप्रेशन का बहुत बड़ा कारण विटामिन डी की कमी को कहा गया है। तो जब वेंटिलेशन सही नहीं होगा और अच्छा, ऑक्सीजन की कमी से भी डिप्रेशन होता है, तो वेंटिलेशन सही नहीं होगा, कमरे बंद रहेंगे तो ऑक्सीजन अच्छे से नहीं आएगी, सनलाइट बहुत अच्छे से नहीं मिलेगी आपको और उसके कारण आप डिप्रेस हो जाएंगे। तो ये एक आप काम बहुत अच्छे से कीजिएगा कि वेंटिलेशन अपने घर में सही रखें, ऑक्सीजन की सप्लाई सही रहने दें, सूर्य किरण में बैठें, मतलब धूप में जाके कुछ देर बैठें, राइट। चलिए, अगली चीज़ है हमारे वॉल में लगी हुई पेंटिंग, डरावनी सी पेंटिंग, बहुत लो सेट की पेंटिंग। तो ये क्या करती है? ये करती है हमारे दिमाग में कि जब भी हम इस तरीके की डरावनी फ़ोटो को देखते हैं या डरावनी रंग को देखते हैं, बहुत लो सेट के रंग को देखते हैं, तो मेरा माइंड इसके कारण धीरे धीरे अपनी स्टेट को खो देता है। कौन से स्टेट को खो देता है? रिसोर्सफुल स्टेट को। रिसोर्सफुल स्टेट क्या होती है? मतलब वो स्टेट, वो दशा जिसमें हम अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी सकें, जिसमें हम अच्छे रिसोर्सेज क्या होते हैं? कॉन्फिडेंस, जॉय, हेल्थ, ये सारी चीज़ें जो हमारी लाइफ को इजी बना सकती है, ये सारी चीज़ें रिसोर्सफुल स्टेट में आती है, जिससे हम अपने लाइफ में वेलनेस को एंजॉय कर सकते हैं। तो जब भी हम इस तरीके की चीज़ों को देखते हैं तो हमारी ये जो स्टेट होती है ये ख़राब होने लगती है, ये जो मनोदशा होती है हमारी वो ख़राब होने लगती है। और मनोदशा के ख़राब होने से ही, माइंड के स्टेट के ख़राब होने के कारण ही हम डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, राइट। इसके बाद मैंने बोला कि अंधेरे कमरे में सोना ये डिप्रेशन का कारण होता है। तो बड़े ध्यान से समझिएगा, मैं आयुर्वेद के हिसाब से आपको ये बातें बताती हूँ। आयुर्वेद में डिप्रेशन का कारण माना जाता है प्रकाश की कमी, उजाले की कमी, है ना। इसको बड़े ध्यान से समझिएगा कि जब उजाला नहीं है, माइंड के अंदर उजाला नहीं है, तो वही डिप्रेशन है। और माइंड के अंदर उजाला तब आता है, माइंड में प्रकाश तब आता है जब वो अपने आप को नेचर के बीच में देखता है या लाइट के बीच में घिरा हुआ महसूस करता है। क्योंकि हम सब, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा, हम सब लाइट बीइंग हैं, हम सब में लाइट एनर्जी मौजूद है। अब तो इस बात से अग्री करते होंगे ना कि हम सब के अंदर ऊर्जा तो है, प्रकाश तो है। तो सोचिए, अगर हम, और अच्छा, हम अपने आप को कैसे बताएंगे कि हमारे अंदर प्रकाश है? कैसे हमारे सबकॉन्शियस माइंड को पता चलेगा? कैसे हमारी ऊर्जा को पता चलेगा?
इसको बड़े ध्यान से समझिए। बिल्कुल तब पता चलेगा जब हम अपने चारों तरफ लाइट का प्रेजेंस रखेंगे। तो और एक और बात समझना, अगर आप NLP के वाइज भी इसको समझना चाहें, साइकोलॉजी से भी समझना चाहें, तो अगर हम अपने कमरे के लाइट को बंद कर देते हैं, बिल्कुल एक छोटा सा बल्ब भी वहाँ जलने नहीं देते हैं, तो उसके कारण हमारी वो स्टेट जो मैंने पहले बताई वो ख़राब होने लगती है, राइट। क्योंकि वहाँ पे डार्कनेस मौजूद है, और डार्कनेस मतलब डिप्रेशन, लाइट मतलब हैप्पीनेस, राइट। माइंड इस तरीके से कैलकुलेट करके रखा हुआ है, ये ऑलरेडी हमारे सेटिंग में पहले से है, राइट। कंप्यूटर में जैसे प्रोग्रामिंग पहले से होती है, वैसे हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग कुछ चीज़ों को लेके पहले से है। तो डार्कनेस मतलब डिप्रेशन, लाइट मतलब हैप्पीनेस, लाइट मतलब हेल्थ, ये माइंड की ऑलरेडी मीनिंग है। तो लाइट जब नहीं रहती है हमारे चारों तरफ, या किसी भी तरीके से हम लाइट को अपने लाइफ से हटा देते हैं, तो माइंड जो है वो हमारे माइंड सेट को धीरे धीरे ख़राब करने लगता है, स्टेट को बिगाड़ने लगता है, और उसके कारण हम डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आपको समझ में आया होगा कि क्यों ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए और क्या करना चाहिए। तो अब जब आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया, तब मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और मुझे नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको आज सबसे अच्छी बात कौन सी लगी, आपको क्या नया सीखने को मिला इस वीडियो से, और आप आज से अपने लाइफ में क्या चेंज करने वाले हैं, अपने सराउंडिंग की कौन सी ऐसी चीज़ को हटाने वाले हैं जिससे आप डिप्रेशन के शिकार ना हो। और मेरा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए एक लाइक ज़रूर कर देना इस वीडियो पे, ताकि ऐसे वीडियोस मैं आपको बिल्कुल हाईली चार्ज होके देते रहूँ। धन्यवाद, नमस्ते।